जितनी भी उन्होंने प्रॉमिस किया, आज तक ऐसा प्रॉमिस उन्होंने नहीं किया है कि भाई उन्होंने पूरा नहीं किया या फेल करके चले गए, ऐसा कभी नहीं हुआ। उन्होंने हमेशा वो सारी चीजों की उन्होंने किया, चाहे रॉयल्टी, एनईएफटी स्टेटस, जितने भी सारे चीजें उन्होंने कई बार कड़े फैसले उठाए, कई टफ डिसीजन लिए, लेकिन उन्होंने अपनी प्रॉमिसिंग को जरूर पूरा किया। तो पिछले महीने की आपको मालूम है कि लास्ट ईयर एंडिंग से पहले उन्होंने हैप्पी न्यू ईयर विश करके उन्होंने पूरी जैन का और मार्च तक का रोड मैप उन्होंने शेयर किया था हम सबके सामने कि भाई हम जनवरी से लेकर के मार्च तक हम क्या क्या करने वाले हैं, और उसी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हमारे पास 3 से 4 दिन का टाइम है जहां पे हमारी टेक्सटाइल और सारी चीजें लॉन्च होनी चाहिए। और मुझे पूरी होप है, अभी तक पिछले 2.5 साल के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, ये लागोडो सर अगर ये कमिटमेंट किया है तो जरूर उसको पूरा करेगा, और इसी एंड में ही या फिर फर्स्ट वीक तक बहुत जल्दी आपके ये सारी चीजें हो सकता है, बहुत जल्दी वीडियो प्रमोशन होगा। आइए इस चीजों को थोड़ा सा एक बार आपके बीच डिसेंट्रलाइज डेस्क हम सबके बीच ऑलरेडी लाइव हो चुका है। हाँ, ये बात सच है कि हमारी एसी ट्रेडिंग पर भले नहीं आया, लेकिन डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज हम सबके बीच आ चुका है, जिसमें लिक्विडिटी पूल की प्रॉमिस किया गया था, और हम सभी लोग भर भर के लिक्विडिटी पूल से पैसे कमा रहे हैं, और मैंने भी कमाया हूं और कमा भी रहा हूं। तो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज लॉन्चिंग अराउंड द 20 जनवरी, और जैसे ही एज प्रॉमिस ये चीजें हो चुकी है। फीचरिंग एडिंग ए लिक्विडिटी अर्निंग फ्रॉम फीस, जैसे कि आप सबको मालूम है कि फीस से हमें 80% अर्निंग पूल में दिया जाता है, और जहां से अपने अपनी इन्वेस्टमेंट के अनुसार, अभी तक कोई $2, कोई $10, कोई $20, कोई $200, और मैं देखता हूं एक सैंडल पे जाके ऐसे भी लोग हैं जो $500, $600, $1000 भी लोग की से कमा चुका है। हाँ, उनकी इन्वेस्टमेंट जरूर बड़ी होगी, लेकिन उन्होंने अर्न किया है, तो अभी तक वहां से एक नया सोर्स ऑफ अर्निंग हमें मिल रही है। टीएनएस के बारे में बताया गया कि अंडरगोइंग द लार्ज स्केल चेंजेस इंक्लूडिंग द फुल्ली रीडिजाइन इंटरफेस एंड अपडेट द विजन ऑफ फीचर्स डाउ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो क्या हो रही है, टीएनएस क्या है, अभी अंडरगोइंग चल रही है लार्ज स्केल, इसमें एक बड़ा मतलब स्केल किया जा रहा है, बड़ा किया जा रहा है, और बहुत सारे ऐसे चेंजेस किया जा रहा है पूरी डिजाइन में भी और इंटरफेस में भी। द अपडेट वर्जन विल बी ए फीचर्स इन डाउ इंटीग्रेशन। डाउ का मतलब होता है डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जिसमें कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति इसकी ओनर या डिसीजन मेकर नहीं होता है, तो पूरी कम्युनिटीज वोटिंग के जरिए से उनकी सारे डिसीजन को लेते हैं। तो ये डाउ का फुल फॉर्म है, और डाउ ऐसे काम करता है जिसके पीछे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और इस डाउ को काम कराता है। यानी कि अब से इस सिस्टम में क्या होने वाला है, इस टीएनएस प्रोग्राम में क्या चीजें होने वाली है, कैसा चीजें होने वाली है, ये सारे लाडो अकेला डिसीजन नहीं लेगा, वो डिसीजन पूरी कम्युनिटीज की वोटिंग के जरिए से होगा। और मैंने जैसे आपको बताया भी था, जैसे मान लीजिए कि टीआर एक्टिवेशन का चार्जेस $5 होना चाहिए और $10 होना चाहिए, रीएक्टिवेशन का चार्जेस $10, 2 कॉइन मतलब 50% होना चाहिए, 20% होना चाहिए, 10% होना चाहिए। मैं एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूं, वो एग्जैक्ट कोई फिगर नहीं है। तो वो कौन डिसाइड करेगा, पूरी डाउ कम्युनिटी। डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस बन जाता है जब डाउ इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो फिर वो आप जाके वहां पे वोटिंग करेंगे, और सबसे ज्यादा मेजोरिटी लोग, जैसे होता है ना हमारे देश में वोटिंग होती है, जिसकी ज्यादा सीटें होती है वो जाके सरकार संभालता है, आगे डिसीजन टेकिंग लेते हैं, तो ये संविधान वैसा होता है। तो डिसेंट्रलाइज में ये भी समझ लीजिए ये आगे चल के एक वोटिंग है। तो ये क्लियर इंडिकेशन है, क्या पता कल के डेट में भारत में भी ये डाउ की इंटीग्रेशन हो और वोटिंग सिस्टम ऐसे ही हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, चलो वो तो फ्यूचर की बातें हैं, बट ये चीजें आपको इंटीग्रेशन मिलेगा। इससे पहले हम लोगों ने जो टीएनएस या टेक्सटाइल प्रोग्राम देखे हैं, इसमें इस तरह का कोई भी प्रोग्राम या डाउ इंटीग्रेशन इसमें नहीं था, तो इसीलिए सारी चीजें इसमें पेमेंट सिस्टम जो होगा देखिए, द इंटीग्रेशन एज ए एडवांस पेमेंट सिस्टम लॉन्चिंग इन जनवरी 2025। तो इसमें जो एडवांस पेमेंट सिस्टम होगी, बहुत एडवांस लेवल का पेमेंट सिस्टम होने वाला है, तो बहुत एडवांस फीचर्स के साथ। और इसीलिए लाडो सर इन सभी चीजों को, क्या होगा, डाउ कैसे काम करेगा, क्या पेमेंट एडवांस सिस्टम होगा, इंटरफेस में क्या बदलाव होगा, मैकेनिज्म में कुछ बदलाव होगा कि नहीं होगा, ये सारी चीजें लेकर के वीडियो प्रमोशनल
शायद वो यूट्यूब में लाइव हो, चाहे वो कैसा भी हो, आपको ऑफिशियल पीडीएफ भी बहुत जल्दी आ सकता है। और आई होप ये 3 दिन के बीच आ जाएगा, जिस हिसाब से इंडिकेशन है। इस हफ्ते में, पिछले हफ्ते में ये अपडेट आई थी कि भाई इस हफ्ते में होगा, यानी कि संडे टू संडे एक हफ्ते होता है, यानी कि मंडे से हमारा नेक्स्ट वीक चालू हो चुका है। यानी कि मंडे, आज मंगलवार है, बुधवार है, बृहस्पतिवार है, और फिर जाके ये चीजें हो जाएगी। तो आई होप, मैं फिर भी होप ही बोल रहा हूँ क्योंकि ये मेरी कंट्रोल में नहीं है। मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, बट ये इसकी लॉन्चिंग कराने की जिम्मेदारी मेरे हाथ में नहीं है, इसीलिए मैं होप ही कर सकता हूँ। बट आप हताश ना हो, मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोग पैनिक हो रहे हैं, इसका बहुत दिन हो गया, मैं भी खुद हूँ आपके साथ में। ऐसा नहीं है कि मैं भी पेशेंसली इंतजार कर रहा हूँ सारी चीजों को, और कोई दिक्कत नहीं है। आपकी पेशेंस रंग ला रही है। सिस्टम को दोबारा रिलॉन्चिंग किया है तो टीएनएस भी आएगा, दोबारा इसी का ट्रेडिंग भी चालू होगी, सारी चीजें होने वाली है। तो आपको पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सा इंतजार करिए। अगर ये प्रॉमिस किया गया है इस बंदे से कि लॉन्चिंग इन जनवरी 2025, तो मे भी ये लॉन्च होके ही रहेगा, क्योंकि अभी तक जो प्रॉमिस उन्होंने किया है वो पूरा किया है सर। और इस विश्वास के ऊपर हमें ये, उस कमिटमेंट के ऊपर भरोसा है, क्योंकि अभी तक चाहे वो सिस्टम रिलॉन्चिंग को हो, ये हो, कोई ऑफिशियली अपडेट नहीं था। बट ये जो सारी चीजें हैं ये ऑफिशियली अपडेट है कि हाँ, लाडो सर को ये एक अप्रोक्स आइडिया था कि हाँ जनवरी तक हम ये लॉन्च कर देंगे। अब बात करते हैं जिन लोगों ने यूनिट फोर्स या यूनाइटेड वर्स वहां पे एससी इन्वेस्ट किया, बिटफोर्स माइनिंग के लिए गया है, आप माइन कर रहे थे, डेली पंप कर रहे थे, एनटीसी कलेक्ट कर रहे थे, तो वो भी बहुत परेशान होगा सर, हमारे इन्वेस्टमेंट का क्या होगा, क्या वो मिलेगा, वो टाइमिंग क्या मिलेगा, वो चिप का क्या होगा, वो सब चीजें आप देखिए। यहाँ पे ये बिल्कुल प्रॉमिस किया गया है, द रिसीविंग अपडेट फ्रॉम द इंडिपेंडेंस ऑडिट, क्योंकि आप समझ रहे हैं ना सर, क्योंकि दुश्मन के घेरे हैं हम लोग, इसीलिए बहुत ज्यादा मात्रा में उसको ऑडिट किया जाएगा, कई लेवल में ऑडिट किया जा रहा है। और इसीलिए किसी भी ऑडिट में अगर सिस्टम फेल हो जाता है तो दोबारा उसको कहीं प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए ये चीजें कई लेवल पे, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4, ऐसे लेयर 1 लेयर के साथ उसको ऑडिट किया जा रहा है सर। और इसीलिए थोड़ा सा टाइमिंग लग रहा है। क्यों? हमें मालूम है, क्योंकि हम हमारे अपने घर पे ही दुश्मन बैठे हुए हैं, और इसीलिए हमें ज्यादा सावधानी रखना पड़ रहा है। और जरा सा भी गलती, थोड़ा सा लूप होल्स हमें बर्बाद कर सकता है, जैसे हम लोगों ने पिछली एक्सपीरियंस लाडो सर के मुंह से सुना हो। तो उसमें हम ज्यादा बातें नहीं करेंगे। तो इसीलिए डियर्स, थोड़ा सा अपनी इतनी साथ दिखाई, इतना डेडिकेशन दिखाया, इतना पेशेंस दिखाया, बस थोड़ा सा और पेशेंस आप जरूर बनाए रखिए ताकि आपको ये मिले। तो फरवरी तक रिसीविंग द अपडेट्स एंड इंडिपेंडेंस ऑडिट सेट टू रिलीज इन फरवरी। तो हम लोगों ने ये सेट किया है कि हम फरवरी तक क्या कर सकते हैं कि जो यूनिट फोर्स या यूनाइटेड वर्स जो पहले नाम था उसको हम लॉन्चिंग करने वाला है। द मेटावर्स टेस्ट जो गेमिफाइड सिस्टम है, मेटावर्स टेस्ट कंप्लीट द क्रिस्टल कमी गेम हेडिंग द क्लीन एंड पीवीपी, यानी कि पर्सन टू पर्सन, हेड टू हेड जो खेलते हैं हम पबजी फ्री फायर में, तो वैसे फीचर्स आ जाएंगे। बहुत सारे प्राइम फीचर्स इस सिस्टम में आने वाला है। बूस्ट योर बॉडी एकेडमी डीएनए टेस्टिंग इस जनवरी का एंड तक, बहुत सारी चीजें Q1 तक आने वाला है, यानी कि पूरी मार्च के। क्योंकि हाँ, मैं इसलिए अब ये सब नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि हमारी कम्युनिटी को डीएनए की कोई जल्दी नहीं है। हाँ, आपको शायद लग रहा होगा कि सर जरूरत नहीं है, लेकिन ये सिस्टम के लिए बहुत बड़ी चीजें हैं। तो हम Q1 में, यानी कि मार्च तक हम डीएनए को इंप्लीमेंट करने वाले हैं। ठीक है, एआई का इंट्रोड्यूस हो जाएगा सिस्टम में, आर्टिफिशियल कोच वहां पे आ जाएंगे, हेड टू हेड गेम हो जाएगा, यानी कि मार्च तक हमारे पास मेटावर्स लाइफ हो जाएगा पूरी जबरदस्त तरीके से। अभी एक आध गेम खेल रहे हैं हम लोग क्रिस्टल केमी के साथ, उसमें एडवांस फीचर्स आ जाएगा, उसमें प्राइम फीचर्स आ जाएगा। हमारे जो टेलीग्राम का प्राइम कॉइन है, टेलीग्राम की जो कॉइन है, तो उससे हम उस प्राइम को ले सकते हैं। बहुत सारी चीजें हमारे पास है। तो ये सारे अपडेट्स हमारे पास है, लेकिन मेजरली हम जिस वजह से वेट कर रहे हैं भाई, यूनाइट फोर्स आ जाए, एससी का पेयर आ जाए, एससी का ट्रेडिंग हम खरीद बेच सके, और टेक्सटाइल आ जाए। बाकी आप धीरे धीरे लाते रहो। मेरा भी ऐसा मानना है कि ठीक है, कोई बात नहीं, सिस्टम के लिए ये डीएनए भले हमें समझ भले नहीं आ रहा है, लेकिन ये वर्चुअली बहुत जरूरी है यार। चाहे वो बायोहैकिंग हो, अपनी हेल्थ हो, ये सारी चीजें हो, डीएनए, क्योंकि ये सब टेक्नोलॉजी अगर लाया गया है तो ऐसा नहीं कि ये यूजलेस टेक्नोलॉजीज है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं।
तो बट लेकिन ये सारी चीजें हैं। अब बात करते हैं एकेडमी लॉन्चिंग इन जनवरी ऑफरिंग द कोर्स इन क्रिप्टो, एआई एंड मेटावर्स एंड एनईएफटी सर्टिफिकेशन। तो जनवरी में, इसी जनवरी में ये प्रॉमिस किया गया है कि हम एकेडमी भी लॉन्च करेंगे जहां पे कोर्स क्रिप्टो का, एआई का, मेटावर्स का और एनईएफटी सर्टिफिकेशन आपको वहां पे मिलेगा कोर्स कंप्लीट करने के बाद। तो ये देखिए डॉक्टर डेमेट्री जो डीएनए चीजें हैं, तो वो उनके थ्रू ये सारी चीजें ऑर्गेनाइज किया जाएगा, वो भी मार्च तक। तो अभी तक ये जनवरी से लेकर के मार्च की जो रोड मैप है लाडो सर ने दे दिया। जनवरी में डेक्स, साथ में पुल, एससी ट्रेडिंग, साथ में टीएनएस का प्रोग्राम और फरवरी में बिटफोर्स माइनिंग और कई सारे एडवांस फीचर्स और साथ में एकेडमी लर्निंग के लिए। तो आई होप इतनी चीजें सर जरूर लाइव करेंगे। 2-4 दिन आगे पीछे हो सकता है बट ऐसा नहीं होगा। अभी तक मैंने तो नहीं देखा कि लाडो सर ने कोई प्रॉमिस किया और उसको पूरा नहीं किया। हाँ, थोड़ी डेट में आगे पीछे जरूर हुआ है, थोड़ा टाइम टेकन जरूर लिया है। और मुझे एडमिन से ये मैसेज मिला है कि सर जो नया टीम है जो बोल रहा है वो कर रहा है और गारंटी करके रहेगा। ये पुरानी टीम को हटाने के पीछे यही कारण था कि वो डिले करता था हर काम में, एफिशिएंसी कोई मिशन के साथ काम नहीं करता था कि भाई ये मेरा मिशन है, वो सिर्फ जॉब के जैसा करता था। लेकिन नया टीम अच्छा कर रहा है और आई होप आज तक जब ये सब चीजें देख करके अच्छा लग रहा है, आई होप आपके साथ में कि ये नया टीम वैसा ही करे। इसी मार्च के एंड में ही आपकी सारी चीजें लाइव हो जाए, आप खुश होके काम करें, एक्साइटमेंट होके काम करें। समय बहुत ज्यादा बचा नहीं है। अगर टेक्निकली देखा जाए तो हमारे पास 3-4 दिन टाइम है। तो हम इस बीच क्या कर सकते हैं, आप अपनी वॉलेट रेडी करिए, लोगों को साइन अप करा के रख लीजिए। सर जितने लोग नए लोग आपकी इंट्रोड्यूस होने वाले हैं जिनकी साइन अप नहीं हुई है, आई होप क्रेजन विनर में सब लोग साइन अप कर रखा होगा, करके शायद कॉइन दिला रहे होंगे। तो साइन अप पेंडिंग मत छोड़िए कि भाई जिस दिन खुलेगा उसी दिन साइन अप लगाएंगे। एक आधी मैटिक दे करके आप जरूर साइन अप करा दीजिए, उनमें फंड रेडी करवा दीजिए, एससी कॉइन बाई करवा दीजिए जरूरत पड़े तो। अगर नहीं होता है, अगर वो एससी कॉइन से कंफ्यूज है लू ना लू, तो एटलीस्ट यूएसडीटी उन पे वॉलेट में रेडी करवा दीजिए ताकि वो उस एट ए मोमेंट पे कोई दिक्कत का सामना करना ना पड़े। तो आई होप आपको सारी चीजें हो गया सर। राइट, ये यही सब कोई ही चाहते नहीं। अच्छा मुझे भी मालूम है सर, क्योंकि सर इनकी इंपॉर्टेंस देखिए सर, हमारी समझ जहां होता है वहां तक हम पहुंचते हैं। हमें नहीं मालूम कि यार बायो हैकिंग का, ये पर्सनल हेल्थ का या अपना सेल्वा सैंपल भेज के अपना डिजिटल पोर्टफोलियो बनाने के क्या फायदे, उतनी ज्यादा समझ नहीं है। इसीलिए हमें लग रहा है कि इसकी नीड नहीं है। लेकिन अगर सिस्टम ला रहा है तो कोई तो नीड होगी, क्योंकि हम जहां सोचते हैं ना बंद करते हैं, वहां से लाडो सोच रहा है। तो इसीलिए हो सकता है कि आज भले नीड समझ नहीं आ रही है, लेकिन आने वाले दिनों में हो सकता है कि हो। बट आई होप अभी हमें डीएनए लाने का इतना ज्यादा जल्दी नहीं है। बस आप टेक्टाइल ला दो, आप या टीएनएस ला दो, एससी कॉइन के ट्रेडिंग ला दो, बस उसी में खुश है हम लोग। फिलहाल के लिए ये स्टेटमेंट हमारा, मेरे भी है, शायद आपके भी हो गए। तो यही चीजें हैं। तो बाकी बहुत सारी चीजें आज डिस्कशन हो गया, दिन और दुनिया का न्यूज के बारे में हो गया, स्टॉक मार्केट के बारे में हो गया, एआई के बारे में हो गया, चैट जीपीटी के बारे में हो गया। तो बाकी और क्या जानना चाहते हैं तो आप जरूर बताइए। हाँ,